में प्रिय भाइयों, आज नवेना का दूसरा दिन है। आज हमारे बीच में फादर किरण IMS जो आज के पूजन विधि का जो मेन सेलिब्रेट है आज का हिस्सा बलिदान का, और साथ ही साथ हमारे बीच में फादर प्रेमानंद जो चंडीगढ़ से आए हुए हैं। मैं दोनों को स्वागत करता हूँ इस हिस्सा बलिदान में। और आज का विषय है माँ मरियम ईश्वर की माता है। इस पर मनन चिंतन करेंगे और साथ ही साथ इस हिस्सा बलिदान में लव रॉबर्ट, जोसेफ सन ऑफ फ्रांसिस और क्लारिस और सेलिनमा, इस सारे परिवार हिस्सा बलिदान चला रहे हैं। अपने परिवार में जो भी वरदान आशीष मिला है प्रभु के द्वारा, सभी वरदानों के धन्यवाद देते हुए इस परिवार की जो भी आवश्यकताएं हैं सबों को प्रभु के सामने रखते हुए इस हिस्सा बलिदान चला रहे हैं। साथ ही साथ इनके बेटे जो है लवप्रीत, रॉबर्ट और जोसेफ स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करें। इस हिस्सा बलिदान में प्रभु की आशीष और कृपा इनके साथ रहें। साथ ही साथ आप सबों के लिए इस कलीसिया के लिए इस हिस्सा बलिदान चलाया जाएगा। तो आइए मैं अनुरोध करता हूँ फादर किरण से इस हिस्सा बलिदान की शुरुआत करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद। आदरणीय फादरगण, सिस्टरगण, मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहन और सभी बच्चे, आज माता तेरेसिया एक महान संत को याद करते हैं। वो संत के नाम है सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। ये संत हमें बताया, सिखाया है हम सबको अनदर क्राइस्ट बनना है, एक दूसरा यीशु बनना है। और ये संत सारी दुनिया को सिखाया है किस प्रकार सारी सृष्टि और इस दुनिया में जितना भी पशु पक्षी है, आसमान में जो भी तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, इन सबको किस प्रकार प्यार करना है। धरती को माँ कहकर पुकारा और जो सूर्य है उसको अपना भाई समझ लिया और चांद है उसको अपनी बहन समझ लिया। इसी प्रकार पशु पक्षियों को अपने भाई बहन जैसे प्यार करना सिखाया। तो कहने का तात्पर्य है प्रभु का आ गए हैं, जिस प्रकार आप खुदा परमेश्वर को प्यार करते हैं अपने सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, अपने मन हृदय से जिस प्रकार प्यार करते हैं, उसी प्रकार आप अपने पड़ोसियों को, दूसरों को, पूरी दुनिया को प्यार करना है। जब हम पूरी दुनिया को प्यार करते हैं तब वो परमपिता परमेश्वर को प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद। आज हमारा पल्ली त्योहार के नवेना का दूसरा दिन है। आज हम विशेष प्रमाण चिंतन करेंगे माता मरियम ईश्वर की। हम सबको एक माँ की जरूरत है और माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। और प्रभु यीशु मसीह अपनी माता को
हम सबके लिए एक माता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे तेरी तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में आदरणीय फादर मनोजित, फादर प्रेमानंद, फादर कार्मेल, आदरणीय सिस्टर्स, मेरे प्यारे माता पिता भाई बहन, हमें सभी बच्चे, मुझे बताया गया आज हम अनुचिंतन कर रहे हैं माता मरियम ईश्वर की माता। इस वाक्य को माता मरियम ईश्वर की माता हम किस प्रकार समझेंगे? जैसे मैंने उसके बारे में मनोचिंतन कर रहे थे, ये बहुत मुश्किल की बात है। हरियाणा में लोग ज़्यादा चाय पीते हैं, लेकिन है ना, चाय बहुत पीते हैं। तो चाय कैसे बनाते हैं? उसके लिए पानी की ज़रूरत है, चाय पत्ती की ज़रूरत है, और चीनी वाला चाय तो चीनी डालना पड़ेगा, दूध चाहिए तो दूध डालना पड़ेगा अपने इच्छा के अनुसार। अब चाय बनने के बाद अगर आप कहेंगे उसमें से पानी निकालो, चीनी निकालो, दूध निकालो, ये संभव नहीं है, असंभव की बात है। एक बार चाय बन गया तो कोई चाय ही रहेगा, मीठा हो या फीका हो। तो इसी प्रकार एक ऐसा सब्जेक्ट है माता मरियम ईश्वर की माता। दो सवाल है, क्या मरियम ईश्वर की माँ है या मरियम प्रभु यीशु की माँ? क्या मरियम ईश्वर की माता है या माँ मरियम क्रिस्त की माँ? हम सोचे होंगे दोनों सही है, ठीक है, लेकिन कैथोलिक कलीसिया हमें प्रमाणित करते हैं मरियम ईश्वर की माता है। मरियम ईश्वर की माता है। और कैथोलिक कलीसिया ऐसे एक दिन भी दिया है, यानी साल के शुरुआत जनवरी 1 पहला तारीख को हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं ईश माता मरियम का त्योहार। माता मरियम, ईश माता मरियम का त्योहार। इतनी अच्छी बात है कि साल की शुरुआत माता मरियम के नाम पर हम मनाते हैं, शुरू करते हैं। मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ हमारा कलीसिया हमें क्या सिखाता है। 438 में 28 से लेकर 431 तक एक महान बिशप रहा, उसका नाम है नेस्टोरियस। नेस्टोरियस ने एक ऐसा सिद्धांत देकर तर्क, एक ऐसे शिक्षा फैलाई गई, माता मरियम ईश्वर की माता नहीं, माता मरियम यीशु की माँ है। बहुत सारे बात विवाद का बात है समझने के लिए, नेस्टोरियनिज्म कहते हैं। तो इस गलत शिक्षा को विश्वासियों को समझाने के लिए सिरिल ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो एक महाबिशप कहते हैं, महामय धर्म अध्यक्ष, उस समय के एम्परर यानी सम्राट थियोडोसिस, और उस समय के होली फादर, उसका नाम है सेलेस्टियन ब्रदर, उनके द्वारा एक
काउंसिल बुलाया गया, इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ एफियस। 431 में इस महासभा बुलाया और उसमें समझाना शुरू कर दिया, ये माता मरियम ईश्वर की माता है या माता मरियम प्रभु यीशु की माता है। तो विषय है माता मरियम की बात नहीं, विषय प्रभु के बारे में है। क्या प्रभु यीशु सचमुच ईश्वर है या प्रभु सचमुच मनुष्य है? और उस समय महासभा में दूसरा एक शब्द का प्रयोग किया है, प्रोसोफिक यूनियन। इसको कहते हैं प्रोसोफिक यूनियन। कहने के तात्पर्य है ईश्वर की माँ माता मरियम, ईश्वर की माँ और माता मरियम प्रभु से जो मनुष्य जन्म हुआ है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं। उसका उद्देश्य एक है, अलग अलग है। और ईश्वर प्रभु यीशु में विराजमान है और कार्य करते हैं। और उसको समझाने के लिए महासभा ने, एफेसस के महासभा ने एक दूसरा तत्व लेके आए, शिक्षा लेके आए, हाइपोस्टैटिक यूनियन करते हैं। हाइपोस्टैटिक यूनियन यानी जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो त्रिएक ईश्वर में विश्वास करते हैं, ये एक ही है। 3 in 1, 1 and 3 कहते हैं। पिता का अपना काम है, पुत्र का अपना काम है, पवित्र आत्मा का अपना है। तो हाइपोस्टैटिक यूनियन का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह माता मरियम के शरीर से गर्भ धारण कर इस धरती पर जन्म लिया। यह हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 14 कहते हैं, शब्द देह धारण किया। जो आदि में शब्द था, पिता परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह है, वो शब्द धारण करके एक मनुष्य बन गया। तो इस मनुष्य बनने के लिए, यानी ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य बनने के लिए एक नारी की जरूरत है। बिना नारी या बिना माँ से हमारा जन्म नहीं होता। इसलिए मैं शुरुआत में कहा है, हम सबका अपने माँ, हमें माँ का जरूरत है। तो पिता परमेश्वर को ऐसे नारी की जरूरत थी, और नसरत के जो गांव में रहने वाले एक साधारण स्त्री, महिला, वही है मरियम। तो ये महिला, जो एक गांव में रहने वाली महिला स्त्री, किस प्रकार पिता ईश्वर के माता बन गई, माता मरियम बन गई। तो आज हमने उसके बारे में वचन पढ़ा है, पहला पाठ और दूसरा पाठ। पहला पाठ में संत पौलुस कहा, गलाती के नाम अध्याय 4 वचन 4 कहते हैं, किंतु समय पूरा ही जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वो एक नारी से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। तो समय पूरा होने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को एक नारी से उत्पन्न हुई है, वह नारी है माता मरियम। और इसलिए कहते हैं, हम सब इस माता मरियम के द्वारा पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में दत्तक पुत्र और पुत्रियां हैं, माने हम ईश्वर के संतान हैं। और आज के सुसमाचार में हमें बता दिया गया है, जिस प्रकार माता मरियम अपने कुटुंब एलिजाबेथ के घर में पहुंचा, क्या हुआ? और एलिजाबेथ जैसे माता मरियम के विवाह सुना है, बच्चा उसके गर्भ में से उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। तो एक माँ
दूसरे घर में जाते हैं और उस घर में सभी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, क्योंकि माता मरियम के अंदर गर्भ में कौन था? प्रभु यीशु मसीह। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में, हमारे चित्त में रहते हैं और हम उस प्रभु मसीह को दूसरों को देते हैं, वो व्यक्ति भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, भर जाते हैं। और वही माता मरियम कहा, आप नारियों में धन्य है आपका गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। सबसे पहले बाइबल में ये एलिजाबेथ ने बता दिया है, मेरे प्रभु की माता, मेरे प्रभु की माता मेरे घर में आई। मुझे सौभाग्य की बात है। जब एक व्यक्ति जिसमें एक पॉजिटिव एनर्जी होते हैं, उसका सकारात्मक सोच होते हैं, वो जो भी बात करे वो पॉजिटिव एनर्जी देते दूसरों को। जहां भी जाए, जिसको भी मिले, वो एनर्जी को दूसरों को देते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति को भी वो एनर्जी मिले। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच से चलते हैं, नेगेटिव एनर्जी के साथ रहते हैं, वो खुद को नेगेटिव बनाते हैं और दूसरों को भी नेगेटिव देते हैं, यानी नकारात्मक सोच देते हैं। तो माता मरियम उस एनर्जी का स्रोत है, वो पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है, वो दूसरों को ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद करते हैं। और माता मरियम को थियोटोकस कहते हैं, यानी ये एफेसस के महासभा में माता मरियम को थियोटोकस का, थियोटोकस माने ग्रीक में बताते हैं मदर ऑफ गॉड। जैसे एलिजाबेथ ने कहा है, मदर ऑफ गॉड, मेरी प्रभु की माँ मेरे पास है। और माता मरियम बताना चाहते हैं, जब हम प्रभु के इस वचन को सुनकर जीवन जीते हैं, तभी हमारे जीवन में इसको आशीर्वाद मिलता है। तो माता मरियम, ये प्रभु यीशु मसीह जो ग्रेस कहा जाता है, कृपा है, वो कृपा को हमें देने वाला एक रास्ता है, एक ब्रिज कहा जाता है। तो इस ब्रिज माता मरियम मुझे और मेरे ईश्वर को जोड़ते हैं, एक संबंध बनाते हैं। और माता मरियम बताना चाहता है, हम भी अपने जीवन में ईश्वर के साथ जुड़कर माता मरियम से विनती करते हुए हमारा संबंध माता मरियम के द्वारा ईश्वर से जोड़ना है, टूटे हुए संबंध को। जब टूटे हुए संबंध को जोड़ते हैं, तब उधर आनंद मिलते हैं। कहा गया है, जब आपके जब आपके अभिवादन मेरा, क्योंकि जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में से आनंद के मारे उछल पड़ा, आनंद के मारे उछल पड़ा। हैप्पीनेस, लिव्ड विद हैप्पीनेस। तो एक व्यक्ति तभी वो आनंद से भर कर उठ जाते जब उसके अंदर में ईश्वर है, ईश्वर की कृपा होती है। और आखिरी में कहा, धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया, प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाए। जो भी प्रभु ने कहा पूरा हो जाए। तो माता मरियम ईश्वर की माता हमारे विश्वास के आगों से मिल जाते हैं। हमारा विश्वास अटूट है, एक बड़ा चट्टान की तरह है, सुदृढ़ है। तो प्रभु यीशु मसीह से अब रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत आसान है। अगर मेरा विश्वास कमजोर है, हमारी जिंदगी भी कमजोर हो जाए। इसलिए कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, जब हम आज हम माता मरियम के इस
दूसरे दिन के नवेने में भाग लेते हुए प्रार्थना करते हैं, माता मेरे ईश्वर की माँ। सोच रहे कि परिवार में एक माता नहीं है, परिवार की स्थिति क्या हो सकता है? दूसरे लोग उस प्यार को नहीं दे सकते। अपने जो बच्चे घर बैठे हैं, आप कितना प्यार करते हैं अपने माँ को? क्या आप अपने माँ के लिए अपना जान देने के लिए तैयार हैं? ऐसा कोई है अपने माँ के लिए जान देने को तैयार? प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए अपना जान दे दे, खुद को कुर्बानी कर दे। और आज हम यूकरिस्ट ये चला रहे हैं क्योंकि माता मरियम ने प्रभु को हमें दे दिया, इसलिए हम इस यूकरिस्ट को मना रहे हैं। तो यूकरिस्ट भी एक ऐसा संस्कार है जो ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें बताता है। हम यूकरिस्ट के द्वारा, सगरदान द्वारा हमें माता मरियम का जो ईश्वर को जो हमें दे दिया है, हम यूकरिस्ट के द्वारा ईश्वर से जुड़ जाते हैं। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें, माता मरियम के द्वारा हम प्रार्थना करें ताकि हमारे टूटे संबंध और हमारे अधूरे विश्वास, जो कपट विश्वास है, उसको हम सही विश्वास करें। हमारे जो टूटे संबंध को हम सुदृढ़ बनाएं और हमारे रिश्ते को दोबारा जोड़ दें ताकि हम भी पवित्र माता मरियम की तरह प्रभु के कृपा पात्र बने और उसके पुत्र और पुत्रियां बने। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु,
हमारे इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल। हम नित्य कुमार धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा पवित्र आत्मा से प्रज्वलित होकर तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के साथ सदा संयुक्त रहे, वही गान जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, हे वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुमार धन्य मरियम के मातृत्व के महोत्सव पर तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे गर्भवती पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु क्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा कर दे, प्रभुत्व तेरी आराधना कर दे और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काम उठते हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सराफ एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। पाक
तुझसे प्रार्थना करते हैं इन प्रकारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रवेश क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सब उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता का सफर में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सहायता दिवस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सितार चुके हैं, उन्हें और जितने भी लोग इसी वक्त अस्पतालों में, शहरों में, सड़कों में ये दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, जिनके लिए कोई दुआ करने के लिए कोई नहीं है, उन सबों को भी अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम शपथ दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। परमेश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण, सब संतों के साथ संत फ्रांसिस असीसी, जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु कृष्ण के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। विश्वास और भरोसे के साथ हम मदी प्रार्थना को दोहराएंगे जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मदद यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तिगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति का विवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। परम प्रसाद वितरण का समय है। परम प्रसाद केवल कैथोलिक भाई बहन लोग ही ग्रहण करेंगे जो लोग परम प्रसाद का संस्कार ग्रहण किया हो।
बाकी सब अपने अपने जगह पर बैठकर प्रार्थना करते रहेंगे। Tuhan Yesus. नोवेना का दूसरा दिन को हमने संपन्न किया है इस मिसा बलिदान के द्वारा। अब आज का मिसा बलिदान फादर करण एलियनस ने आज सेलिब्रेट किया। मिसा बलिदान में हम सबों के लिए प्रार्थना किया
सारी कलीसिया के लिए। आज का विषय था माँ मरियम ईश्वर की माता, पर हमने मनन चिंतन किया। और मैं फादर जी को इस पल्ली की ओर से, आप लोगों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। फादर किरण जो है मेरा साथी है, मेरा कंगानी है, हम दोनों एक साथ पढ़ाई की, एक साथ फादर बने। और फादर जी स्नेही सदन में प्रोविंस काउंसलर के रूप में, मिशन पद काउंसलर के रूप में कार्यरत है। तो जब हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए हमारे बीच में आकर संविधान चढ़ाया और प्रार्थना भी की, तालियां बजाकर फादर जी को धन्यवाद देते हैं। और फादर जी को सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सेक्रेटरी कॉन्वेंट सिस्टर की ओर से। फादर जी कृपया सामने आइए। कोई भी है बुके और कैंडिडेट्स को दे दीजिए, बुके लेकर आइए। एक छोटी सी तोहफा है, प्यार है इस पल्ली की ओर से, प्यार ग्रहण कीजिए। साथ में फादर प्रेमानंद, नया चेहरा नहीं है, सब लोग परिचित हैं इस चेहरे से, हम जानते हैं। फादर जी कल विशाखा चढ़ाएंगे, तो आज एक दिन पहले आ जाते हैं। तो हम सबों को आध्यात्मिक रूप से तैयार करेंगे कल, और पाप स्वीकार जो भी करना चाहते हैं कल सुबह जल्दी आकर फादर से कर सकते हैं। तो कल टाइम से पहले आकर आप लोग संविधान में भाग लेने की कष्ट करें। मैं फादर जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज हमारे बीच में आकर हम सबों के लिए प्रार्थना किया, तालियां बजाकर फादर जी को धन्यवाद करें। आज का प्रेयर जी सगर कानून का है, उन्हें मधुर गीतों के द्वारा हम सबों को मदद किया है प्रार्थना करने के लिए। और जो कैंडिडेट्स है सबों ने मिलकर इस लिटर्जी को आगे बढ़ाया सुंदर तरीके से, तालियां बजाकर सबों को धन्यवाद दें। के बाद प्रतिभोज तैयार किया गया है सेक्रेटरी कॉलोनी की ओर से, कृपया सब लोग प्रतिभोज करके ही जाएंगे। अंतिम प्रार्थना के कल तीसरा दिन है नोवेना का। फादर जी फादर प्रेमानंद विशा विधान चढ़ाएंगे। कल का विषय है माँ मरियम आशा की तीर्थ यात्री, इस पर मनन चिंतन करेंगे। कल का लिटर्जी महिला मंडल एवं पुरुष मंडल का है। हम प्रार्थना करें। आज के दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। माता मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आए हैं। हम उस पवित्र रोटी को ग्रहण करके हम भी ईश्वर को जन्म देने वाला व्यक्ति बन गया है। धन्यवाद है आज के दिन के लिए, सभी वरदानों के लिए, कृपाओं के लिए। हम और एक बार हमारे सभी निवेदनों को प्रभु के समक्ष के मैं और एक बार आप सबको, आपके सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करता, विशेषकर सभी माताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर साथ रहकर उन्हें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान कर, आनंद और शांति प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें वचन तथा संसार की वेदी से पोषित किया है। हम अपने संरक्षिका धन्य मरियम के मार्गदर्शन में उन सभी वस्तुओं का परित्याग करें
जो क्रिस्तियां आचरण के प्रतिकूल है, और उन सब का अनुकरण करें जो हमारी मुक्ति में से सहायक है। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग बिताए अपना जीवन शांति में बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। कल का मिसा बलिदान सुबह होगा। कल का लंगर जो है दोपहर का है। सतपाल एवं हल्ली प्रभु